स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे बिजनेसेस, बहुत बड़े नहीं, मीडियम साइज़ के बिजनेसेस जो डेटा तो पर्सनल यूज़ करते हैं, किन फॉर्म में यूज़ करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनके लिए प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट है तो क्यों है, और उनके पास क्या चैलेंजेस हैं प्राइवेसी कंप्लाइंट होने के लिए। मैंने डिसाइड किया है अब आपको अगले कुछ दिनों में सिर्फ SMEs के बारे में बात करूँगा और एक अलग प्ले लिस्ट बना के बात करूँगा। आज हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी के नए वीडियोस देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि डेटा प्राइवेसी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बिजनेसेस के लिए क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसका बेसिक मतलब क्या है। आइए बात करें स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी प्राइवेसी, क्या उनके पास पर्सनल डेटा है, अगर है तो उन्हें मिसयूज से प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस कैसे हो सकते हैं? छोटे मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। बहुत सारे CA फर्म्स हैं, 10 एम्प्लॉयज़, 20 एम्प्लॉयज़, वो कहेंगे कुछ भी नहीं है, सबके पास एक कंप्यूटर है, वो भी ज़्यादातर लोगों के अपने अपने हैं, मेरे पास कौन सा पर्सनल डेटा है, मेरे लिए प्राइवेसी इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है। आपने उन सबको जिनको हायर किया है उनका पर्सनल डेटा आपके पास है? नहीं, वो मेरे एम्प्लॉयज़ थोड़ी हैं, वो तो मेरे सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पैसे देते हैं आप उनको, अपने ऑफिस में बुलाते हैं, आप काम कराते हैं उनसे, अपने कस्टमर्स का डेटा उनको देके अपने कस्टमर के लिए काम कराते हैं उनसे, हर जगह पर्सनल इन्वॉल्व है। ठीक, क्योंकि अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो उसकी फाइनेंशियल डिटेल है आपके पास, बैंकिंग डिटेल, राइट। किसी से पैसे लेते हैं तो उसकी भी है। तो किसी भी लेवल के बिजनेस के पास पर्सनल डेटा है, अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने वेंडर्स का, अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स का, एसोसिएट्स का, कंसल्टेंट्स का, और अपने कस्टमर्स का तो है ही है। तो सबके लिए पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन, मिसयूज ना हो जाए, वो प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर लीकेज होती है, यानी कि कोई ब्रीच होता है और डेटा मिसयूज हो जाता है, तो उस कस्टमर को, उस सब कॉन्ट्रैक्टर को आप पे विश्वास नहीं रहेगा, है ना। विश्वास और लॉयल्टी टूट सकती है। बिजनेसेस को अपनी ब्रांड रेपुटेशन बढ़ानी है। ऐसा होता है अगर आप कंप्लायंट हैं। अभी 2 साल पहले ऐसा हुआ था, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, MSME, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए मैंडेटरी हो गया था कि कस्टमर जो आपका है वो आपसे पूछता था बैलेंस शीट फाइल की है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर दे दो, है ना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने नॉर्म बना दिया था। तो क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अपनी रिटर्न्स को टाइमली फाइल करना? जरूरी है। सिमिलरली, अगर आपकी प्राइवेसी के मैटर्स हैं और आप कंप्लायंट हैं, आपके यहाँ से कभी ब्रीच या कोई गलत इंसिडेंट सुनने को नहीं मिला, आपकी ब्रांड रेपुटेशन बढ़ती है, आप कंप्लायंसेस को मीट करते हैं, आपके कॉम्पिटिटर से आप ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं, और आपके यहाँ फाइन्स और लीगल रिस्क कम हो जाती हैं, और रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ है, हर बिजनेस पे अप्लाई करता है। भाई अगर छोटा बिजनेस है तो पेनल्टी छोटी होगी, लेकिन पेनल्टी हो सकती है, तो इसलिए आपको रेडी रहना चाहिए। चैलेंजेस क्या है स्मॉल बिजनेस के? उनके पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड से हैं, बजट बहुत कम है, मैन पावर पूरी सूरी है, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और कैसे करें, कहाँ से पैसा लाएं और कहाँ से पैसा लगाएं, क्योंकि एक नया स्ट्रीम आया है। टाइम मिलेगा। हमारे देश में एक्ट आ गया है और उसके रूल्स फाइनल होने में अभी टाइम लगेगा। अभी तो 18 फरवरी को फीडबैक जाएगा, फिर डिस्कस होगा। उम्मीद है कि मई जून तक वो फाइनल होंगे, और सरकार ने तय किया उसके बाद भी 2 साल का समय देगा। तो आपके पास बजट प्लान करने का टाइम है, मैन पावर प्लान करने का। हाँ, ये दिक्कत ज़रूर है कि अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है, तो क्या आप एज अ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज अपनी प्राइवेसी टीम बनाना अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारे जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम आपको आके एजुकेशन, आपकी स्टाफ के लिए, आपके ऑफिस में रेगुलर कैंपेन्स, कस्टमाइज आपका किस टाइप का बिजनेस है और कहाँ कहाँ ब्रीच हो सकते हैं। बड़ा ज्ञान नहीं, बड़ी सर्टिफिकेशंस नहीं, कस्टमाइज अपने बिजनेस के हिसाब से। आप पैसा उतना खर्चिए जितना आपको चाहिए, आपको कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए। बात कीजिए लोगों से, बजट और मैन पावर बनाइए, अभी है टाइम आपके पास। कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन से आप सोचते हैं किसी छोटे देश से डेटा प्रोसेस कराता हूँ, उसमें प्राइवेसी का क्या मैटर है। मान लीजिए वो देश ही ब्लैक लिस्टेड है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आज तो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, लेकिन उनके यहाँ कोई प्राइवेसी के नॉर्म्स नहीं है, आप बड़े मजे से उनसे काम करा रहे हैं। साल 2 साल में उनके यहाँ प्राइवेसी के नॉर्म्स आएंगे, उनकी कंप्लायंसेस भी आपको बतानी चाहिए, तभी तो आपने जिसने आपको अपना पर्सनल डेटा दे दिया, आप पे विश्वास करते हैं, चाहे वो आपका कस्टमर है, चाहे वो आपका एम्प्लॉई है। उसके पर्सनल डेटा का जो आप समझ लीजिए रखवाली है, वो आपका काम है। तो आपको एजुकेशन, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। थर्ड पार्टी वेंडर्स पर रिलाई करना पड़ता है, लेकिन वेंडर्स रिलायबल भी होते हैं, और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक
DPO इनबिल्ट हायर करें, प्राइवेसी टीम बनाएं। 50 आदमी की कंपनी को कंट्रोल की प्राइवेसी कंट्रोल करने के लिए 10 आदमी थोड़ी चाहिए होंगे। ठीक, तो आने वाले वीडियोस में एक सीरीज़ में हम बात करेंगे कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कैसे अपनी डेटा प्राइवेसी और अपने यहाँ कलेक्ट होने वाले पर्सनल डेटा की रक्षा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करें।